Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल। इससे लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा। हमने सारे टॉपिक्स नंबर सिस्टम में देखे। बेसिक नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट करा था इंट्रोडक्शन से, देन हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा, फिर हमने क्वेश्चंस देखे, फिर एक्सपोनेंट्स के केसेस देखे, रेशनलाइजेशन देखा। तो ये सारे ही टॉपिक्स कवर करके हमने फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम देखा था, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मीनिंग होता है हमारे पास मैनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है आपका? मैनी। वहीं अगर हम बात करें नॉमियल, नॉमियल का मीनिंग क्या होता है आपके पास? टर्म्स। नॉमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग आपके पास क्या है? मैनी टर्म्स। क्लियर? मैनी टर्म्स का मतलब क्या होगा? मैनी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कई सारे। और टर्म्स क्या है हमारे पास? टर्म्स को अगर हम डिफाइन करें तो टर्म्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल, वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरिएबल और कोफिशिएंट जब कंबाइंड होंगे तो वो क्या फॉर्म कर रहा है आपका? टर्म। ठीक है, एक सिंगल टर्म फॉर्म होगी जब आपके पास वेरिएबल और कोफिशिएंट कंबाइंड होगा। ठीक है, और उसी का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? उसका पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल हमारे पास क्या होती है? वेरिएबल होती है हमारे पास जो भी आपके पास जिनकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन में गिवन होती है एक्स वाई जेड वेरिएबल जो भी प्रेजेंट है वो सब क्या है हमारे पास? वेरिएबल है। मतलब जिनकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं होगी। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। वहीं अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होती है हमारे पास? और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं। इसमें टर्म को क्लियर करने के लिए हम ये सारी बेसिक टर्म्स देखते हैं। टर्म क्या है हमारे पास? हमारे पास जब भी वेरिएबल और कोफिशिएंट कंबाइंड हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? आपके टर्म। ठीक है, वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। क्लियर? कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट जो भी आपके पास वेरिएबल के साथ नंबर अटैच है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी आपके पास नंबर अटैच है, मतलब जो कांस्टेंट अटैच है, वो क्या है? आपका कोफिशिएंट है। क्या होगा आपका? कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल अगर हम ले टर्म की, एग्जाम्पल अगर हम ले 2x। क्लियर? 2x, तो x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है वेरिएबल। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। और 2 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है? एक नंबर कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे 2 क्या है? आपका कोफिशिएंट। क्या है आपका? कोफिशिएंट। क्यों कोफिशिएंट है? क्योंकि ये आपका वेरिएबल के साथ अटैच है। क्लियर? वेरिएबल के साथ ये नंबर 2 अटैच है, मतलब 2 जो कांस्टेंट है वो अटैच है किसके साथ? x के साथ। तो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। क्लियर? और x क्या होगा हमारे पास? वेरिएबल होगा। क्लियर? तो कांस्टेंट क्या होती है? मतलब जो भी आपके पास निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, ये सारे ही नंबर्स क्या है आपके पास? कांस्टेंट। मतलब जिनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? फिक्स्ड होगी। क्या होगी? फिक्स। क्लियर? जैसे हमने बात करी जीरो की, जीरो हमारे पास एक कांस्टेंट है। 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, ये भी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है आपके पास? फिक्स है। इसी तरीके से निगेटिव में भी जो नंबर्स हैं आपके पास उनकी भी वैल्यू क्या है आपके पास? फिक्स है। तो ये सारे ही नंबर्स कैसे हैं आपके पास? कांस्टेंट हैं। वहीं अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होंगे? जो वेरिएबल के साथ नंबर अटैच होगा तो वो क्या है? उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होंगे आपके पास? वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी? वेरी करेगी। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चंस में सपोज करते हो लेट एक्स बी और रेशनल नंबर। ठीक है, एक्स भी कोई भी आप नंबर सपोज कर लेते हो एक्स को, तो एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब कोई फिक्स तो वैल्यू नहीं है इसकी। तो एक्स हमारे पास क्या है? हमारे पास जिनकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास वेरिएबल। तो टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। टर्म क्या होती है हमारे पास? वेरिएबल कोफिशिएंट कंबाइंड हो गया, आपके पास क्या फॉर्म करा? टर्म। और एग्जाम्पल अगर हम ले 3x क्यूब, एक्स क्यूब, x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। 3 क्या है? 3 क्या है? कोफिशिएंट। 3 क्या है आपके पास? कोफिशिएंट। दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, क्या फॉर्म करेंगे? कोफिशिएंट वेरिएबल कंबाइंड हो रहे हैं, क्या फॉर्म करेंगे आपके पास? टर्म। तो ये आपके पास क्या है? एक तरीके से पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और कोफिशिएंट कंबाइंड हो गए आपके पास, क्या फॉर्म करेंगे? टर्म। और टर्म, मैनी टर्म्स क्या है आपके पास? पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉली का मीनिंग क्या होता है आपके पास? मैनी।
क्लियर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें हमारे पास पॉलिनोमियल को, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, पॉलिनोमियल आपका क्लासिफाई है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। मतलब क्या है, जैसे अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, 3x³ था आपके पास, एक ही टर्म है, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पे बात करूं 3x² प्लस 2x, तो ये हमारे पास क्या है, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, ठीक है, दो टर्म कंबाइंड हो रही हैं। मतलब यहां पे ये क्या है आपके पास, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एक सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई है। फर्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास सिंगल टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म है, तो वो क्या होगा आपके पास, मोनोमियल। क्या होगा आपके पास, मोनोमियल। मोनो का मीनिंग क्या है आपके पास, सिंगल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी मोनोमियल की, 2x 3x³, ठीक है, 5x⁻10 6, ठीक है, तो ये सारे ही नंबर्स क्या हैं आपके पास, मोनोमियल। क्यों, 2x हमारे पास क्या है, वेरिएबल x है, और 2 क्या है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, टर्म, और एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल। वहीं बात करें 3x³ की, तो 3x³ में यहाँ पे आपके पास x³ क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है अभी सिर्फ हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट। तो x कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक मोनोमियल, ठीक है। 5x⁻10, ठीक है, वेरिएबल कंबाइंड हो गया किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, तो ये क्या होगा आपके पास, टर्म। इसी तरीके से अगर हम बात करें 6 की, तो 6 में हमारे पास x प्रेजेंट है, बताइए ना। 6 हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2, इसमें भी आपके वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, जिनकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो फिक्स रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 6 को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो 6 के साथ x प्रेजेंट है जिसकी पावर क्या है, 0, ठीक है, 6 के साथ वेरिएबल प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, लेकिन पावर कैसी होती है, 0। आपको पता है किसी की भी पावर 0, तो वो आंसर क्या होगा आपका वहां पे, 1। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके पास कांस्टेंट जो भी नंबर है, ठीक, जो भी कांस्टेंट नंबर है आपके पास प्रेजेंट, उनके साथ भी वेरिएबल प्रेजेंट है x, जिसकी पावर क्या होती है आपके पास, 0, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, 6 जो कांस्टेंट है वो भी क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। अगर हम बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो पॉलिनोमियल की कौन सी कैटेगरी है, वो मोनोमियल, क्लियर। सेकंड हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। क्या हो गई, बाइनोमियल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 2 हो गई, तो वो क्या हो गई आपके पास, बाइनोमियल। बाई का मीनिंग क्या है आपके पास, 2, बाई का मीनिंग क्या होता है, 2, और नोमियल का मीनिंग क्या होता है, टर्म। तो 2 टर्म्स जहां पे भी प्रेजेंट है वो क्या होगी आपके पास, कौन सी कैटेगरी पॉलिनोमियल की, बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लिया हम 2x+3, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, आपको पता है 3 के साथ भी वेरिएबल प्रेजेंट है x, जिसकी पावर क्या है आपके पास, 0, ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो 2x+3 कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स, तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल। इसी तरीके से 3x² + 5, ये भी क्या है आपके पास, 2 टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है आपके पास, बाइनोमियल, ठीक है। अगर हम बात करें 5+3, 5+3 क्या ये बाइनोमियल है आपके पास, नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर लोगे 5+3 को, तो आप क्या लिखोगे, 8, तो 8 एक सिंगल टर्म होती है, ये क्या होगी आपके पास, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होंगी, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी आपके पास, 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। तो ये सारी ही एग्जाम्पल्स किसकी हैं आपके पास, ये सारी ही एग्जाम्पल्स किसकी होगी, बाइनोमियल की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x³, ठीक है, -3x², तो ये भी क्या हो गया आपके पास, बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स बस आपको चेक करनी है किसकी इक्वल होनी चाहिए, 2 के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, ट्राई का मीनिंग होता है 3, ठीक है, ट्राई का मीनिंग क्या होता है आपका 3, तो 3 टर्म्स आपके पास प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे 5x² -3x + 7 1 2 3, 3 टर्म्स हैं आपके पास, तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 7x² -2 + 1, ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास, ट्राइनोमियल है आपके पास। ये अगर हम चेक करें
एक ये सिंगल टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म हो गई, दूसरी ये टर्म हो गई, तीसरी ये टर्म है। लेकिन अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू को आप सॉल्व जब करोगे 7x² माइनस प्लस माइनस -1, तो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है, 2 टर्म्स आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल की कैटेगरी है, बाइनोमियल। ये ट्राइनोमियल आपकी नहीं होगी। क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई आपके पास, बाइनोमियल की। 2 टर्म्स प्रेजेंट है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें ट्राइनोमियल की, 3x⁻10 माइनस 5x², ठीक है, प्लस 2, 1 2 3, कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। तो क्या हो गया आपके पास, ट्राइनोमियल। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 3, तो वो क्या होगा आपके पास ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 2 है तो बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 1 है, सिंगल है, तो क्या होगा आपके पास मोनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है वो किसके बेसिस पे क्लासीफाई है, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं हमारे पास डिग्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिग्री का मीनिंग क्या होता है, देखिए डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वो क्या है आपके पास, डिग्री। क्लियर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है, जिनकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। मतलब जिनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स नहीं होगी। ठीक है, जैसे x y z, तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी आपके पास, डिग्री होगी। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको गिवन है जैसे 5x⁻10, ठीक है, माइनस 7x³ प्लस 2, ये ट्राइनोमियल है आपको बताए, लेकिन डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या है आपके पास यहाँ पे 10 है। तो डिग्री क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 10। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में, वो क्या होगी, उसकी डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं किसको, पॉलिनोमियल को। ये हमारे पास क्या था, टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। ठीक है, जैसे टर्म्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास ये बेसिक टर्म थी, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर है वो सब क्या है आपके पास, कांस्टेंट। चलिए डिग्री के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो फर्स्ट है आपके पास लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, ठीक है, सेकंड है क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक, क्यूबिक, और लास्ट है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहीं तक हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक सिलेबस में। तो लीनियर है हमारे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। लीनियर किसी कहेंगे जब आपके पास हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे डिग्री इक्वल होगी 1 के। ठीक है, जैसे ये सारी एग्जांपल्स हमने ली थी कहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी एग्जांपल। एग्जांपल क्या होगी, 2 है जैसे, ठीक है, 2x। ठीक है, तो x के साथ यहाँ पे पावर क्या होगी, जो नंबर आप शो नहीं करते हो किसी भी नंबर में, जैसे 2 के डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते थे, आपको नंबर सिस्टम में क्लियर करा था ये चीज। स्क्वायर रूट 2 के लिए आप 2 शो नहीं करते हैं रूट में। ठीक है, इसी तरीके से जब भी पावर का केस होता है तो पावर अगर आपके पास 1 है तो 1 को कभी भी आप शो नहीं करोगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा आपका 1। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है आपके पास, ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास 10x दे रखा है, ठीक है, 5x, ये सारी ही किसके केस हैं आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होगी पॉलिनोमियल में, वो क्या है आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होगी आपके पास 2, तो वो कैसी होगी आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल ले 2x² माइनस 2x² ही अगर हम लें यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें चेक नहीं करना, हमें सिर्फ पावर चेक करनी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल में, 2 है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x³ माइनस 2x² प्लस 1। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर, 3x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, इसके साथ 1 के साथ पावर क्या है आपके पास, 0। ठीक है ना, 1 एक कांस्टेंट है और उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है जिसकी पावर क्या रही होगी, 0। और यहाँ पे x के साथ पावर क्या है आपके पास, 1, और यहाँ पे नेक्स्ट x के साथ पावर क्या है, 3x²। ठीक है, तो ये आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या है, यहाँ पे डिग्री आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी, 3। तो एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे 4x³ 5x³ प्लस 2x²
ठीक है, -3। तो ये सारे ही केसेस किसके हैं आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल है आपके पास, सिंगल टर्म है, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे अगर चेक करें तो क्या है, मोनोमियल। डिग्री के बेसिस पे चेक करें तो क्या है, क्यूबिक। यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे चेक करें तो ये क्या है आपके पास, टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे अगर हम चेक करें तो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक में डिग्री आपके पास कैसी होगी, डिग्री होगी आपके पास 4, हाईएस्ट पावर कैसी होगी आपके पास 4, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे 5x रेज टू दी पावर 4 -3x3, ठीक है, -3x3 प्लस 2x। तो ये आपके पास कैसी है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, ये 3 है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे 4 है। तो 4 प्रेजेंट है हाईएस्ट पावर, इसका मतलब ये कैसी पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे चेक करें तो 1 2 3 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये कैसी, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। क्लियर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, हमने क्या, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का, और नंबर ऑफ डिग्री मतलब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया हमने, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3, ये सारे आपके क्या थे, इंटीजर्स थे, ठीक है, इंटीजर्स थे आपके पास ये, ठीक है। ये 0 आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है, और ये सारे ही 0 के अदर आपके पास क्या होंगे, 0 के अदर, इनको आप क्या कहोगे, ठीक है। जैसे ये आपके पास 0, अगर हम बात करें 0 एक इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें वैल्यू कैसी है आपके पास, यहाँ पे 0 के साथ वेरिएबल प्रेजेंट है, 0 के साथ वेरिएबल प्रेजेंट है x। क्लियर। इसी तरीके से 1 2 3 जो भी कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, इसके साथ भी वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, इसके साथ भी वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन पावर कैसी होगी यहाँ पे 0, पावर कैसी होगी 0। क्लियर। देखिए 1 2 3 जो भी आपके पास कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उनके साथ वेरिएबल प्रेजेंट है जिनकी पावर क्या है आपके पास 0। वहीं अगर हम बात करें 0 की, किसकी बात करें 0 की, तो इसमें जो x प्रेजेंट है इसकी पावर क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है वैल्यू, नॉट डिफाइंड। मतलब जो पावर प्रेजेंट है 0 के साथ, ठीक है, 0 के साथ जो x प्रेजेंट है उसकी डिग्री कैसी होगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो जितने भी आपके पास 0 पॉलिनोमियल है, मतलब एक ही नंबर है 0, 0 पॉलिनोमियल की पावर कैसी होती है आपके पास, नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की पावर कैसी होगी आपके पास, नॉट डिफाइंड। और जितने भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, ठीक है ना। जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनके साथ जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर क्या होगी आपके पास 0, और जो आपके पास 0 पॉलिनोमियल है उसके साथ जो x प्रेजेंट है उसकी पावर कैसी होगी, उसकी डिग्री कैसी होगी आपके पास, नॉट डिफाइंड। क्लियर। चलिए और डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम, पहले हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर हम पूरा कंप्लीट इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, रिलेशनशिप की, जीरोस और कोफिशिएंट्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी भी वैल्यू मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होगी आपके पास, 1 होगी, ठीक है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म कैसी होगी आपके पास, ax प्लस बी, ठीक है।
तो यहाँ पे x प्रेजेंट है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, इसके साथ पावर क्या रही होगी, इसमें x प्रेजेंट होगा जिसकी पावर क्या रही होगी 0, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आपके पास b एक कांस्टेंट है, a के साथ प्रेजेंट है x, तो x क्या है यहाँ पे आपके पास, x के साथ कोफिशिएंट क्या है a, और x एक क्या है खुद वेरिएबल। तो यहाँ पे आप कोई पावर शो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पावर क्या है आपके पास 1, तो डिग्री क्या होगी आपके पास 1। तो कैसी कैटेगरी होगी आपके पास यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, ठीक है, उन दोनों के बीच में हम रिलेशन चेक करेंगे। तो जीरोस क्या होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है जीरोस, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यूज, जीरोस का मतलब क्या होता है वैल्यूज, ठीक है, किसकी, एक्स की। जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यूज। और अदर वर्ड यूज होता है यहाँ पे रूट्स होता है, ठीक है, रूट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स कह लें हम, या जीरोस कह लें, या वैल्यूज कह लें, वो सारे ही मीनिंग क्या है सबके सेम है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रिलेट करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपके पास, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है ए, ठीक है। तो इसका जो जीरो होगा, ठीक है, इसका जो जीरो होता है वो किसकी इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। मतलब इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो एक्स की वैल्यू होगी, मतलब जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, या रूट होगा, वो किसकी इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। ये कैसे हमने फाइंड करा, देखिए पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या थी आपके पास, जिसकी भी हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैनी टर्म्स है, पॉली का मीनिंग क्या है मैनी, और नॉमियल का मीनिंग क्या है टर्म्स, तो वो क्या हो गई आपके पास पॉलिनोमियल। फिर क्लासीफाई कर लिया हमने, ठीक है, लेकिन हमने एक चीज रह गई, हमारा एक कॉन्सेप्ट है हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब पावर आपके पास पॉलिनोमियल में, पावर आपकी क्या होगी पॉलिनोमियल में, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, उसकी जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर क्या होगी, हमेशा होल नंबर होगी। कैसी होगी, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है, और एंड हो रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमेशा पॉलिनोमियल की जो भी पावर होगी आपके पास वो कैसी होगी, होल नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे 2x रेज़ टू द पावर -1, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल जो प्रेजेंट है उसके पास जो पावर है वो क्या है आपकी निगेटिव, तो निगेटिव आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे 2x रेज़ टू द पावर 1/2, यहाँ पे अगर हम 3 भी लिख दें, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे 1/2 है पावर, 1/2 क्या आपका होल नंबर है, नहीं है, ठीक है। ये कैसे नंबर है आपका, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो प्रेजेंट होते नहीं है होल नंबर, ठीक है, अदर देन 1, डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, लेकिन 1 के अदर कोई नंबर नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है आपके पास वेरिएबल की वो कैसी है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे √2x² -3, ठीक है। x के साथ पावर क्या है 2 है, -3, 2 के साथ पावर क्या है, √2 को आप क्या लिखते हो, √2 को आप लिखते हो 2 रेज़ टू दी पावर 1/2, √2 को आप क्या लिखते हो 2 रेज़ टू दी पावर 1/2। इसका मीनिंग क्या है, वेरिएबल के साथ हमें पावर चेक करनी है पॉलिनोमियल में, हमें नंबर के साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ चेक नहीं करनी, तो वेरिएबल के साथ पावर आपको चेक करनी है। अगर वो होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर वो होल नंबर है, ठीक है, पावर वेरिएबल की क्या है, होल नंबर है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल। क्लियर, हमें नंबर को चेक नहीं करना है, कांस्टेंट नंबर को चेक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें 2 रेज़ टू दी पावर यहाँ पे क्या है 1/2, और x के साथ क्या है स्क्वायर -3, x की तो पावर क्या है होल नंबर है, लेकिन नंबर कांस्टेंट नंबर की पावर क्या है फ्रैक्शन में, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल को हमें चेक करना होता है। क्लियर, जो कॉन्सेप्ट है आपका वो वेरिएबल के लिए, ठीक है, वेरिएबल की पावर आपके पास कैसी होनी चाहिए, होल नंबर के इक्वल। क्लियर, तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कोफिशिएंट और जीरोस। तो जीरोस जो x की वैल्यू होगी लीनियर के केस में, मतलब लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल में 1 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक ही होगी। अगर डिग्री 1 है तो एक ही 0 होगा, एक ही वैल्यू होगी x की। अगर डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू होंगी, 3 है तो 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक ही प्रेजेंट है, ठीक है। किसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, -b/a,
हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है, जिसकी डिग्री क्या होगी 2, हाईएस्ट पावर क्या होगी आपके पास वेरिएबल की 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म की ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे x के साथ पावर क्या है 2, यहाँ पे x के साथ पावर क्या है 1 और यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट, ठीक है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, तो ये है इसकी जनरल फॉर्म। क्लियर, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं इसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन, ठीक है। तो इनका जो जीरोस होते हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, आप फाइंड कर लोगे, ठीक है, कितनी वैल्यूज होंगी 2 होंगी। यहाँ पे तो एक सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी आपके पास 2, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप यूज कर सकते हो मेथड। तो इनके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा आपके पास दो जीरोस हैं, ठीक है। तो इनका सम जब आप करोगे, जीरोस का जब आप सम करोगे तो इनका जो कोफिशिएंट के इक्वल होगा वो कैसा होगा -b/a, ठीक है। निगेटिव का साइन आप यूज करोगे, ठीक है। देखिए लीनियर में तो एक ही वैल्यू आएगी x की, क्योंकि डिग्री क्या है आपके पास 1, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या ऐसी है आपके पास 2, तो इसकी वैल्यूज कितनी होंगी आपके पास 2 वैल्यूज होंगी, दैट इज अल्फा एंड बीटा। क्लियर, तो इसका जो सम होगा जीरोस का वो किसके इक्वल होगा, निगेटिव साइन यूज करके। कोफिशिएंट किसका होगा x का, मतलब b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ जाएगा आपके पास जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन, किस केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, इसी तरीके से यहाँ पे एक और रिलेशन होता है, ये तो था सम का रिलेशन। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए, प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होगा आपका जीरोस का अल्फा और बीटा का वो किसके इक्वल होता है यहाँ पे c/a। किसकी इक्वल होगा c/a, ठीक है। c/a किसके इक्वल है यहाँ पे, c/a क्या है आपके पास, यहाँ पे c है आपके पास कांस्टेंट और a क्या है आपके पास x² का कोफिशिएंट। क्लियर, तो क्वाड्रेटिक आपको क्लियर हो गया, जिसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और उसके लिए आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपको यहाँ पे इक्वल होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा आपका c/a। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक की अगर हम बात करें, क्यूबिक का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री 1 है तो एक 0 है, एक वैल्यू है x की। डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज है x की। डिग्री 3 है तो 3 वैल्यूज है x की। यहाँ पे डिग्री आपके पास 3 है तो कितनी होंगी वैल्यूज x की, 3 होंगी, डेट इज अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ पे एक और आ जाएगा आपके पास गामा, ठीक है। तो इनका जो सम होगा, इनका सम होगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास, जैसे 2 जीरोस के केस में -b/a के इक्वल होता था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सम ऑफ जीरोस किसकी इक्वल होती है -b/a। माइनस साइन यूज करोगे आप, b क्या है, कोफिशिएंट है किसका, अच्छा जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है इसकी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है आपके पास जनरल फॉर्म है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास यहाँ पे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, माइनस का साइन कॉपी, b क्या है हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है किसका, x² का, अपॉन a क्या है हमारे पास कोफिशिएंट है किसका, x³ का। तो ये हो गई आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस। एक और है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे यहाँ पे c/a था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा -d/a। d क्या है आपके पास यहाँ पे, जैसे वहां पे c कांस्टेंट होता था आपका, ठीक है, जैसे ये c था आपके पास कांस्टेंट, इसी तरीके से यहाँ पे d है आपके पास कांस्टेंट। तो माइनस का साइन यूज करके d क्या है आपके पास कांस्टेंट अपॉन a क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने देखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, तो ये दोनों हो गए। एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, किस केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो सम भी होगा यहाँ पे और प्रोडक्ट भी होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट का सम होगा आपके पास यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होता है, मतलब ये जो जीरोस है, ठीक है, वो कोफिशिएंट की कौन सी रिलेशन के इक्वल होता है, c/a। किसकी इक्वल है, c/a।
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होगा आपका सी बाई ए के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां तक आप लोगों को पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें अगर लीनियर की ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीनियर का जो ग्राफ होगा आपके पास, लीनियर का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट। ठीक है, लीनियर का ग्राफ आपके पास कैसा होगा, स्ट्रेट ग्राफ होगा। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट। जैसे अब शो करते हैं ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इस फॉर्म में होगी, मतलब इसकी फिगर आपके पास ये क्या शो कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ग्राफ किसका शो कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ए एक्स प्लस बी का ये ग्राफ है आपके पास। इसी तरीके से बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री क्या होगी, जिसकी 2 होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट। इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट। ठीक है, किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में स्ट्रेट, और इसके केस में कैसा होगा आपका, पैराबोला। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पे कितने कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, तो 3 जीरोस हैं। ठीक है ना, यहां पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 और 2, तो 2 जीरोस होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये कितने जीरोस पे कट कर रहा है, 3। ठीक है, मतलब एक्स को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब 3 वैल्यूज होंगी। यहाँ पे एक्स को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। रिलेशंस हमने देख ली, देन उसके बाद हमने ग्राफ देखा। ग्राफ में भी हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या है, जहां पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, डिग्री 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट। लीनियर का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट। क्वाड्रेटिक का कैसा है, पैराबोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, उसको डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। देखिए, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसमें कभी भी इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो गया, मतलब जो एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन आ गया, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल में कभी भी आपका इक्वल टू में बात नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल ये कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक ग्राफ है हमारे पास, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है। कौन सा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का। इसी तरीके से एक ही ग्राफ देखें हम। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 टाइम्स, तो ये भी कैसा है आपके पास ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्लियर। तो ये क्या है आपके पास, पैराबोला। ये कौन सा कट है आपके पास, यहाँ पे शेप कैसा है, पैराबोला। पैराबोला अगर आपका कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है, पैराबोला आपका कट कर रहा है वाई एक्सिस पे निगेटिव साइन में, तो वहां पे सी आपका कैसा होगा, निगेटिव। जो कांस्टेंट है वो कैसा होगा आपका, निगेटिव। वहीं पैराबोला अगर आपका वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइन में कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइन में कट कर रहा है, तो आपका जो सी होगा वो कैसा होगा आपके पास, सी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वाई पे अगर पॉजिटिव साइन में कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो सी आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर वाई एक्सिस पे नेगेटिव साइन में आपका पैराबोला कट कर रहा है, तो सी जो कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा आपके पास, निगेटिव। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, ए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो ग्रेटर है अगर आपका 0 के, मतलब जो ए है वो अगर ग्रेटर है 0 के, तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन, ऊपर की तरफ से ओपन होगा आपका। तो ये आपके पास कैसा केस है, ए इज ग्रेटर देन 0 है, और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है नेगेटिव साइन में, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो सी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सी होगी, सी की वैल्यू होगी आपके पास नेगेटिव। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे पैराबोला जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन, डाउनवर्ड ओपन। तो यहाँ पे आपके पास जो ए होगा,
ए होगा वो क्या होगा, 0 से स्मॉलर होगा, ए की जो वैल्यू होगी आपके पास वो 0 से स्मॉलर होगी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सी क्या है, वाई एक्सिस पे कट कैसे कर रहा है, पॉजिटिव साइन में, तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है पॉजिटिव साइन में, तो यहाँ पे सी कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो तो क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास पैराबोला अपवर्ड ओपन है तो वहां पे ए जो होगा, कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जब डाउनवर्ड ओपन है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास ए जो होगा, कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का, वो कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। इसी केस में अगर हम देखें यहाँ पे जो कट कर रहा है वाई एक्सिस पे नेगेटिव साइन में, तो सी की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। और यहाँ पे पैराबोला कट कर रहा है वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइन में, तो सी की वैल्यू कैसी होगी आपके पास यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका पूरा पॉलिनोमियल का कंप्लीट। ओके, थैंक यू।